नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, पिछले कुछ सालों में मैंने एक बहुत ही खास बात ऑब्जर्व करी है, आपने भी करी होगी। वो ये कि भारत का और भारत के आलोचकों का जन्म जन्म का नाता बनता जा रहा है। वो ऐसे कि जब तक भारत की आलोचना नहीं की जाती, भारत को जमकर कोसा नहीं जाता, तब तक भारत की कुछ रफ्तार रहती नहीं, भारत ठंडा पड़ जाता है। और अगले ही दिन आप भारत की जमकर आलोचना करवा दो, बड़ी बड़ी रिपोर्ट छपवा दो भारत के खिलाफ, उसके बाद आप भारत की रफ्तार देखो, ऐसा लगेगा आपको कि मारुति के कार में आपने फेरारी का इंजन डाल दिया हो। भारत एकदम जबरदस्त रफ्तार पकड़ लेता है और अपने जितने भी आलोचक हैं उनका मुंह बंद करवा देता है, खास करके अर्थव्यवस्था के मामले में। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ है। आपको पता होगा कि जब से भारत में कोरोना की दूसरी लहर आई थी, तब से लेकर अब तक यानी करीबन 2-2.5 महीने हो चुके हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर जितनी भी रिपोर्ट आई थी, सब में यह बताया जा रहा था कि भारत की अर्थव्यवस्था एक बार फिर से एक गहरा गोता लेने जा रही है। भारत की जो इकोनॉमी है वो 5-6% की रफ्तार से ही बढ़ेगी। कि इसी साल फरवरी में जो नए आंकड़े भारत के बारे में आए थे, सभी ने कहा था कि भारतीय अर्थव्यवस्था 10% प्लस की ग्रोथ से बढ़ने वाली है, जबकि कई ने तो 14% की ग्रोथ भी प्रिडिक्ट की थी। लेकिन अब जो नए आंकड़े आ रहे थे कोरोना की सेकेंड वेव के बाद, उसमें कह रहे थे सब लोग कि जी नहीं, 5-6% ही यहां पर ग्रोथ रहेगी। कई ने तो माइनस तक कह दिया था। लेकिन आज जो नए आंकड़े सामने आए हैं दोबारा फिर से, उन्होंने सभी को चौंका दिया है। दरअसल आप स्क्रीन पर देखिए, 26 जुलाई यानी कल ये रिपोर्ट आई है, जिसमें बताया गया है कि भारत की जो जीडीपी ग्रोथ है 2021-22 के लिए वो लगभग 9% की रहने जा रही है। और अभी ये शुरुआती आंकड़ा है। अगर मैं आपको बताऊं, आप ये देखिएगा जब आने वाले अगस्त सितंबर में और नए आंकड़े आएंगे तो उसमें ये 10% आराम से चली जाएगी। इसका कारण मैं आपको समझाता हूं। दरअसल भारत का जो मई महीने का टोटल एक्सपोर्ट रहा है वो बहुत ही हाई रहा है। करीबन $33 बिलियन का भारत ने एक्सपोर्ट किया है, वो भी तब जब भारत कोरोना की दूसरी वेव से जूझ रहा था। अभी जो जून और जुलाई का आंकड़ा है वो और आने वाला है। बताया जा रहा है कि उसमें तो और भी ज्यादा तगड़ी ग्रोथ देखने को मिलेगी और ये अब बढ़ने ही वाली है। दूसरा बड़ा कारण है एफडीआई यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी कि जो विदेशी इन्वेस्टर हैं वो भारत में जो पैसा लगा रहे हैं वो रिकॉर्ड तोड़ तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसके अलावा भारत के ज्यादातर राज्यों से अब लॉकडाउन हट चुका है। ऐसे में जो इंडस्ट्री है वो दोबारा फिर से खड़ी हो रही है। आने वाले 2-3 महीनों में वो अपनी फुल कैपेसिटी पर चलने लग जाएगी, जिस वजह से जो ग्रोथ है वो और तेज होगी। भारत को यहां पर इतना करना है कि जो कोरोना की तीसरी वेव कही जा रही है वो ना आने दी जाए और उसे कम इफेक्टिव बना दिया जाए। इसके लिए तेजी से वैक्सीनेशन करने की यहां पर जरूरत है, क्योंकि एक और झटका लगा तो वाकई में ही भारत की जो जीडीपी ग्रोथ होगी वो 5% से नीचे चली जाएगी। ऐसे में अगर भारत को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का यहां पर सपना पूरा करना है आने वाले 3-4 साल में, तो हमें 10% प्लस हर हाल में जाना ही जाना होगा और ये अपने आप चली जाएगी। बस भारत सरकार को जो मुसीबतें हैं इकोनॉमी की, उन्हें कम करने की जरूरत है। इसके अलावा आपके लिए एक और खबर है कि भारतीय जो मिलियनियर हैं, जो बिलियनियर्स हैं, ये देश छोड़कर तेजी से माइग्रेट कर रहे हैं दुबई, इसके अलावा यूरोप में। इसको लेकर भी मैं रिसर्च कर रहा हूं, जल्द ही इस पर एक बहुत ही डिटेल्ड वीडियो आएगी। भारत इस समस्या से कैसे निपटे। हालांकि आपका इन दोनों ही टॉपिक पर क्या मानना है कमेंट करके जरूर बताएगा। साथ ही वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।